कल। आका की आमद है। दो शेर के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा कि दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। अरे ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, रोज़े मुस्तफा की हवा चाहिए। ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, रोज़े मुस्तफा की हवा चाहिए। मक्ते से कबल एक शेर समाप्त कर ले। अपने जन्नत के नज़दीक जाया करो, अपने जन्नत के नज़दीक जाया करो, पाओ माँ के अदब से दबाया करो। अपने जन्नत के नज़दीक जाया करो, पाओ माँ के अदब से दबाया करो। अपने जन्नत के नज़दीक जाया करो, पाओ माँ के अदब से दबाया करो। अपने माँ बाप को ना सताया करो, अपने माँ बाप को ना सताया करो। गर तुम्हें अपने रब की रज़ा चाहिए। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कि दिल ये कहता, कि दिल ये कहता है आएंगे आएंगे वो, जिनकी महफिल सजा के बैठे हैं। दिल ये कहता है आएंगे आएंगे वो, अपने नूरानी सूरत दिखाएंगे वो। दिल ये कहता है आएंगे आएंगे वो, अपने नूरानी सूरत दिखाएंगे वो। देखना हो अगर रोए बदरो तो जा, देखना हो अगर रोए खैरुल वरा, लब पे हर वक्त सल्ले आला चाहिए। देखना हो अगर रोए बदरो तो जा, लब पे हर वक्त सल्ले आला चाहिए। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, अगलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि उसने अपने बंदों ही में से उनके दरमियान एक रसूल को भेज दिया।
कुरान करीम की ये आयत करीमा हमें बताती है कि अल्लाह ने बेपनाह एहसानात हम पे फरमाए, करोड़ों करोड़ा एहसान हम पे फरमाए, लेकिन अगर सबसे बड़ा एहसान अजीम है, सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद पाक है, मुस्तफ़ा जान रहमत की विलादत बासआदत है। ये वो अजीमुशान नेमत है, ये वो अजीमुशान एहसान है रब का कि जब हम मुस्तफ़ा की आमद के कबल के हालात का मुताला करते हैं, आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा इस खाके गेती पे तशरीफ नहीं लाए थे, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। यहीं तक नहीं, हर जगह शैतानियत का बोलबाला था, शैतानियत के अलम लहरा रहे थे, शैतानों के झंडे लहरा रहे थे, जिना के अड्डे कायम थे, हाँ हाँ डकैती आम थी, चोरी आम थी, अय्याशियों के अड्डे कायम थे। जो औरत जिसका इंतकाल हो जाता, औरत अगर बेवा हो जाती, लोग उसे ऐसा मनहूस समझते, उसके चेहरे पे कालिक लगा देते, सर पे मेंगनी रख देते, उसके बाद गधे के ऊपर बिठा देते, मक्के की गलियों में तालियां बजा बजा करके मनहूस की आवाजें लगा करके उसकी बेइज्जती करते थे, उसकी मनहूस कह करके उसकी बेइज्जती करते थे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यहीं तक नहीं, अगर किसी को बशारत दे दी जाती कि उसके वहां लड़की पैदा होने वाली है, तो वो जालिम बाप अंदर अंदर कुढ़ने लगता था, अंदर अंदर कुढ़ने लगता था, कितनी जल्दी पैदा हो, कितनी जल्दी हम उसकी गर्दन को मरोड़ दे, कितनी जल्दी हम उसकी गर्दन को दबा दे। और जब उस बच्चे की विलादत होती थी, मेरे आका की आमद नहीं हुई है, आमिना के लाल की आमद नहीं हुई है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद नहीं हुई है, जब बच्ची की विलादत हो जाती थी, बच्ची की पैदाइश हो जाती थी, मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो वो बाप, जालिम बाप अपनी बच्ची का हाथ पकड़ करके अपने कंधे पे फावड़ा रख करके जंगल की तरफ निकल जाता। बच्ची बिलकती रहती, बच्ची रोती रहती और कहती थी, अब्बा हुजूर, मैं आपसे कपड़ा नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, आप मुझे ना मारे, आप मेरी जान को ना ले। लेकिन उस जालिम बाप के अंदर थोड़ा सा भी रहम नहीं था, उसका दिल थोड़ा सा भी नहीं पिघलता था, और वो जंगल की तरफ बच्ची को लेकर के चला जाता, बच्ची के सामने कब्र को बनाता और जिंदा बच्ची को कब्र में लिटा देता। लिटाने के बाद उसके कलेजे पे वजन वजन ढीलों को रखने लगता। जब बच्ची की रूह निकलने लगती, बच्ची तड़पने लगती, बच्ची सिसकियां लेने लगती, मेरे आका की आमद नहीं हुई है। देखिए कि शैतानियत का कितना गलबा है। बच्ची रोने लगती, सिसकने लगती और उसी सिसकती हुई आवाज में अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, परवरदिगारे आलम कोई रहनुमा भेज दे, कोई रहमतुल लिल आलमीन भेज दे, कोई इंसाफवर भेज दे, कोई मुस्तफा जाने रहमत भेज दे, जो हमें इन जालिमों से छुटकारा दिला सके, जो इन जालिमों से हमें आजादी दिला सके। रब्बे कायनात की रहमत को जलाल आया और इन बच्चियों की दुआएं अर्शे आजम से टकराई। मेरे रब की रहमत को जलाल आया। माहे रबीउल नूर का चांद निकलता है, 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, 2 शंबा का दिन आता है, सुबह सादिक का वक्त है। सैयदा आमिना के मकान में, सैयदा आमिना के मकान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमिना के लाल की विलादत फरमाई। जब मेरा मुस्तफा सैयदा आमिना के मकान में आता है, जब मेरा महबूब आमिना के मकान में आता है, वहीं से अपनी जुबाने हाल से ये ऐलान करता है, ऐ जिंदा दफन होने वाली बच्चियों, अब तुम्हें जिंदा दफन नहीं किया जाएगा। ऐ बेवा समझ करके, ऐ बेवा मनहूस समझ करके घरों से निकाल दी जाने वाली औरतों, अब तुम्हें मनहूस नहीं समझा जाएगा। अब जुल्म सितम का पंजा मोड़ने के लिए, शैतानियत के अलम को जड़ से उखेड़ने के लिए, हाँ हाँ हाँ, शैतानियत के गलबे को खत्म करने के लिए, शैतानियत का पंजा मोड़ने के लिए, शैतानियत के झंडों को जड़ों से उखोड़ने के लिए आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुलारा, सैयदा आमिना का प्यारा मोहम्मद इब्ने अरबी मक्का में तशरीफ ले आया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका की आमद हुई। इमाम अहले सुन्नत बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। यहीं तक नहीं, एक कहने वाले ने कहा, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया।
खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। यही तक नहीं मेरे मिल्लत के नौजवान, जब मेरे आका की आमद हो जाती है, मेरे मुस्तफ़ा की आमद हो जाती है, तब मेरे आका अलैहिस्सलाम इन बच्चियों को क्या मकाम देते हैं। औरत की तीन हालत होती है, औरतों की तीन हालतें होती है, या तो वो माँ बनती है, या तो वो बेटी बनती है, या तो वो बीवी बनती है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर यही बच्ची मकामे माँ पे फायज हो, अल्लाह इसके कदमों में जन्नत को डाल दिया करता है। अगर यही औरत मकामे माँ पे फायज हो, यानी जब इसको माँ का मर्तबा मिलता है, अल्लाह इसके कदमों में जन्नत को डाल देता है। एक सहाबी है मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप ये बताएं कि बेटे का वालिदैन की खिदमत में सबसे ज्यादा किसकी खिदमत का हक है। मेरे आका फरमाते हैं उम्म का, तेरी माँ का है, तेरी माँ का है। सहाबी अर्ज करते हैं सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, फिर किसका है। आका फरमाते हैं उम्म का, तेरी माँ का है। फिर सहाबी अर्ज करते हैं सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, आका फरमाते हैं उम्म का, तेरी माँ का है। उसके बाद चौथी मर्तबा में सहाबी पूछते हैं, आका की बारगाह में सहाबी पूछते हैं सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, आका फरमाते हैं अबू का। अब चौथा मर्तबा तेरे बाप का है। यानी अगर बच्चा, यानी अगर औलाद अपने माँ बाप में से 400 रुपया खर्च करना चाहता है तो 300 अपनी अम्मी के ऊपर खर्च करे और 100 रुपया अपने अब्बू के ऊपर खर्च करे, क्योंकि माँ माँ है, माँ माँ है। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी अम्मी जान को अपने कंधों पे बिठा करके 7 हज ऐसे रास्ते पे करा दिया है, ऐसे संगलाख रास्ते पे करा दिया है, अगर उस पे कच्चा गोश्त डाल दे या रसूल अल्लाह, वो भुन करके कबाब बन जाए, क्या मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया। मेरे आका मुस्कुराने लगे, फरमाते आपने क्या पूछा। अर्ज करता या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने अपनी अम्मी जान को अपने कंधों पे बिठा करके 7 हज ऐसे रास्ते पे करा दिए हैं, अगर उस पे कच्चा गोश्त डाल दे तो भुन करके कबाब बन जाए। या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया। मेरे आका फरमाते हैं जब तू पैदा हो रहा था तो उस वक्त जो दर्द ज़ह तेरी माँ ने झेला है, जो तकलीफें तेरी माँ ने झेला है, उसमें से एक दर्द का बदला भी नहीं पूरा कर पाया है, एक दर्द का बदला भी नहीं पूरा कर पाया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये मकाम किसने दिया? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। ये मकाम मेरे मुस्तफ़ा ने दिया, जिनका जश्न मनाने हम बैठे हैं, जिनकी मिलाद मनाने हम बैठे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ईद मनाने बैठे हैं। आखिर ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? ईद थी, बकरीद थी, लेकिन लोग कहते हैं ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई। मैंने कहा तीसरी ईद सुनना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें बताऊं तीसरी ईद कहाँ से आ गई। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ मैं तुम्हें बताऊं ये तीसरी ईद कहाँ से आई। सूरतुल माइदा है, रब्बे कायनात कुरान करीम में फरमाता है, ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हवारी हाजिर होते हैं और कहते हैं आप अपने रब की तरफ से मेरे लिए खान मंगा दे, दस्तरखान मंगा दे, जन्नती खाना मंगा दे। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं। अर्ज करने के बाद अल्लाह ने अपने नबी के हुक्म पे जन्नत से दस्तरखान भेज दिया, जन्नत से मन्ना व सलवा भेज दिया, जन्नत से खाना भेज दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा लना तकून माइदतम मिनस समा ईदन लना तकून लिअव्वलिना व आखिरिना। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अल्लाह तू जन्नत से खाना भेज दे, जिस दिन जन्नत से खाना आएगा उस दिन, वो दिन हमारे अगलों के लिए ईद का दिन हो जाएगा, हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन हो जाएगा। मैंने कहा मौलवी सुन ले,
जन्नत से खाना आया, वो ईद का दिन हो गया। तो जब मालिक जन्नत आता आया है, वो ईदों का ईद हो गई, ईदों की ईद हो गई, ईदों की ईद हो गई। इसी वजह से हम कहते गए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मेरे मुस्तफा की आमद हुई, हाँ हाँ, इब्ने कसीर लिखते हैं, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, लिखते हैं, इब्ने कसीर लिखते हैं, शैतान 3-4 मर्तबा रोया है, दहाड़े मार करके रोया है। इब्ने कसीर लिखते हैं जब शैतान पे लानत की गई, शैतान दहाड़ मार करके रोने लगा। दूसरी मर्तबा शैतान कब रोया? दूसरी मर्तबा शैतान रोया जब उसे जन्नत से बाहर किया गया, जन्नत से निकाल दिया गया, तो शैतान रोने लगा। तीसरी मर्तबा शैतान कब रोया? जब सूरतुल फातिहा का नुज़ूल हुआ। पूछा गया क्यों रोते हो? का सूरह फातिहा नाजिल हुई है। का अच्छा, सूरह फातिहा नाजिल हुई है तो इतना रोने की क्या बात है? चेलों ने पूछा इस कदर क्यों रो रहे हो? शैतान ने जवाब दिया इसलिए रो रहा हूँ कि सूरह फातिहा हर मर्ज की शिफा है, हर मर्ज की शिफा है, शाफी भी है, वाफी भी है, कंज भी है, दाफी भी है, हर चीज की शिफा, हर बला की शिफा सूरह फातिहा है। शैतान सूरह फातिहा के नाजिल होने पे रोया। और सुने मेरे मिल्लत के नौजवानों, चौथी मर्तबा शैतान कब रोया? पॉइंट को नोट करे। जब आमिना का लाल पैदा होता है, मुस्तफा जान रहमत पैदा होते हैं, शैतान दहाड़े मार करके रोने लगा। चेलों ने पूछा अब रोने की वजह क्या है, अब क्यों रो रहे हो? शैतान कहता है इमामुल अंबिया पैदा हो गया है, आमिना का लाल पैदा हो गया है। आहा अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान ने कहा नबियों का सरदार पैदा हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान से जब चेलों ने पूछा था आखिर नबी की पैदाइश में रोने का क्या मतलब है, शैतान ने उस वक्त कहा था पहले जब गुमराह करते थे बहुत आसान था, लेकिन अब जब गुमराह करेंगे वो रब्बी हबली उम्मती कह के बख्शवा लेगा, सजदे में सर रख करके बख्शवा लेगा। अब वो इमामुल अंबिया आ गया है। मैंने कहा मुल्ला जी सुनो, तभी तो नबी की आमद पे ईद मनाते हैं। निसार तेरी शगल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नबी का जश्न मनाए, नबी की मिलाद मनाए। जिस नबी ने आजादी का सलीका सिखाया, मुस्तफा की आमद ने जिंदगी में खुशहाली लाई, मुस्तफा की आमद ने जिंदगी में हरियाली लाई। बेशक बेशक, मुस्तफा की आमद से जिंदगी का जीने का सलीका मिला। उफुक के सुर्ख होठों पे ये लाली नहीं होती, रसूल पाक न आते तो खुशहाली नहीं होती। उफुक के सुर्ख होठों पे ये लाली नहीं होती, रसूल पाक न आते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की सुनियो, मेरा ईमान कहता है न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती। गुंबदे खजरा की हरियालियों के साइयों में आज हम सुन्नी मुसलमान सुकून की, चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उस नबी की आमद न मनाए, उस नबी का जश्न न मनाए जिसने ये मकाम दिया कि माँ इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, माओ के कदमों तले जन्नत है। उस बच्चे को मकाम दिया माँ का। और फिर जब दूसरी सूरत की तरफ चलते हैं, अगर वही बच्ची बीवी बनती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि शौहर जो पहने वो अपनी बीवी को पहनाए, शौहर जो खाए वो अपनी बीवी को खिलाए, आला किस्म का लिबास पहने अपनी बीवी को पहनाए, उसके चेहरे पे ना मारे। आका फरमाते हैं उसको तन्हा ना छोड़े। ये मकाम किसने दिया? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया। यही तक नहीं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर वही बच्ची अपने
शौहर के हुकूक की पासदारी कर लेती है, अपने शौहर के हुकूक की पासदारी मतलब ये है जब तक उसकी जिंदगी है अपने शौहर की खिदमत कर लेती है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मत, ऐ मेरी उम्मत की शहजादी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, अगर तूने अपने शौहर की खिदमत की है, जिस दरवाजे से जाना चाहे जन्नत में जा सकता है। ये मकाम मेरे मुस्तफा ने दिया है। और यही बच्ची जब बेटी बनती है, मेरे आका फरमाते हैं जब ये बालिग हो जाए इसकी परवरिश कर ले और वालिदैन इसके निकाह कर दें, इसकी शादी कर दें। आका फरमाते हैं अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा, मौला उस वालिदैन को जन्नत अता फरमाएगा। एक सहाबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह, अगर किसी के 2 बेटी हो और वो उसकी परवरिश करे? आका फरमाते हाँ, अगर 2 बेटी हो वो उसकी परवरिश करे अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। साहबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह, अगर 3 बेटी हो? आका फरमाते हाँ हाँ, अगर 3 बेटी हो और उसकी खिदमत कर ले, खिदमत करने के बाद उनका निकाह कर दे, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। ये मकाम किसने दिया है? मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है। आओ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऐ सुन्नियो, जब रबीउल अव्वल का चांद निकलता है कुछ शातिर जहन के लोगों को गरीब की बच्ची याद आने लगती है, नबी की मिलाद का खर्चा याद आने लगता है और ये बावेला मचाते हैं। जितना जश्न मिलाद पे खर्च करते हैं, जितना नबी के जुलूस पे खर्च करते हैं, जितना इन झंडियों पे खर्च करते हैं, इतना गरीब की बच्ची की शादी में लगा देते, गरीब की बच्ची की शादी कर देते। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ यार, 11 महीना तुम्हें गरीब की लड़की याद नहीं आती, 11 महीना तक महंगा से महंगा आईफोन चलाते हो, महंगा से महंगा मोबाइल चलाते हो, बड़े बड़े डेकोरेशन करके अपने घर की शादियां करते हो, उस वक्त तुम्हें गरीब की लड़की याद नहीं आती, गरीब की बच्ची याद नहीं आती। लेकिन जब रबीउल अव्वल का चांद निकलता है, मुस्तफा की आमद आती है, उस वक्त तुम्हें गरीब बच्ची याद आने लगती है। मैं कहना चाहता हूँ ला उस गरीब बच्ची को जिम्मेदारी के साथ इस मिंबर से उलमाए किराम की मौजूदगी में ये ऐलान करके जा रहा हूँ, जो गरीब बच्ची जो रबीउल अव्वल में याद आती है उसको लेकर के आओ, नबी के दीवाने उसका निकाह कराने के लिए तैयार है। नबी की मिलाद भी मनाएंगे, निकाह भी कराएंगे, लेकिन ये ना कहो कहीं नहीं लिखा है फजूल खर्ची है। नबी की मिलाद पे खर्च करना फजूल नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा कार्य सवाब है। सैयदना सिद्दीक अकबर है। कौन सिद्दीक अकबर? अल्लाह अल्लाह जिनकी सहाबियत का ऐलान कुरान पाक करे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही वला तह, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। हाँ, जिनकी सहाबियत का ऐलान कुरान करे वो सिद्दीक अकबर। कौन सिद्दीक अकबर? अम्मी आयशा हैं। एक दिन मेरे आका अम्मी आयशा के राने मुबारक पर अपना सर रख करके आराम कर रहे थे। अच्छा, आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे, आसमान में सितारे चमक रहे थे। अम्मी आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप ये बताएं जितने आसमान में तारे हैं इतनी किसी की नेकियां हैं? अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे। मेरे आका फरमाते आयशा सुनो, जितने आसमान में तारे हैं इतनी नेकियां मेरे उमर की है। कौन उमर? जिस रास्ते से निकल जाए शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। कौन उमर? वही उमर जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं मेरे बाद अगर नबी होता अमीरुल मोमिनीन उमर होता। मेरे आका फरमाते हैं हाँ हाँ, इतनी नेकियां मेरे उमर की है। अम्मी आयशा मायूस हो गई क्योंकि शिफ़क़त पिदरी है, वो अपने अब्बू के बारे में सुनना चाहती थी। फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा ये बताए फिर मेरे अब्बा अबू बकर की नेकियों का आलम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं आयशा अबू बकर की नेकी पूछते हो, मेरे उमर की सारी नेकी एक पल्ले में रख दो और मेरे सिद्दीक की गारे सोर की नेकी एक पल्ले में रख दो।
अल्लाह की कसम मेरे सिद्दीक का पल्ला भारी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सिद्दीक अकबर, वो सिद्दीक अकबर जब मुस्तफा ने ऐलान किया, देखता हूं कौन खुदा की बारगाह में खर्च करेगा। सारे सहाबा ने कुछ अयाल के लिए रखा, कुछ अल्लाह की बारगाह में दे दिया। लेकिन जब सिद्दीक अकबर की बारी आई, मेरे मुस्तफा ने पूछा, अबू बकर ये बताओ तुम क्या लेकर के आए हो। अबू बकर मेरे मुस्तफा की बारगाह में, सिद्दीक अकबर मेरे मुस्तफा की बारगाह में, खलीफा अव्वल मेरे मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सारा का सारा माल अल्लाह की बारगाह में लेके चला आया हो, सारा का सारा माल रसूल आजम की बारगाह में लेके चला आया हो। मुस्तफा जाने रहमत पूछते हैं, अबू बकर अपने अहलो अयाल के लिए नहीं छोड़ा। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी आल औलाद के लिए अल्लाह काफी है, रसूल आजम काफी है, मुस्तफा जाने रहमत काफी है, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल सिद्दीक के लिए है खुदा। वाह 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 वाह। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। बस वो सिद्दीक अकबर हैं, वो सिद्दीक अकबर हैं। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि जिसने मेरे मुस्तफा की मिलाद पे 1 दिरहम खर्च किया, जन्नत में वो मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरे मुस्तफा के साथ, अबू बकर सिद्दीक के साथ रहेगा। नबी की मिलाद पे लाइटिंग करो, नबी की मिलाद पे कुमकुमे लगाओ, क्योंकि ये कुमकुमे लगाना, ये नबी की मिलाद पे लाइटिंग करना, ये झंडे लगाना, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने खसाइसे कुबरा में नकल फरमाया है। फरमाते हैं, सैयदा आमिना फरमाती है, जब मेरे बेटे की आमद होती है, मुस्तफा जाने रहमत की आमद होती है, मैंने देखा अल्लाह ने आसमान के सारे सितारों को मेरे मकान की छत पे झुका दिया है, मेरे मकान की छत से करीब कर दिया है। मैंने पूछा, ऐ सैयदा आमिना, तारे कितने करीब थे? नबी की अम्मी जान फरमाती है, सितारे इतने करीब थे, सितारे इतने करीब थे, ऐसा लग रहा था टूट करके मेरी गोद में गिर जाएंगे। मैंने कहा, सैयदा आमिना, इसका मतलब क्या है? सैयदा फरमाती है, अल्लाह ने अपने नबी की मिलाद पे चरागा किया है। मैंने कहा, परवरदिगार आलम, हमारे बस की बात नहीं है, नबी की विलादत पे आसमान से सितारे तोड़ करके लाए, ये लाइटें लगा करके, ये कुमकुमे लगा करके, हाँ हाँ तारे नहीं ला सकते, लेकिन कुमकुमे लगा करके नबी की आमद पे अल्लाह की सुन्नत को अदा कर लेते हैं। आशिक रसूल कहता है, सुना है आप हर आशिक के घर शरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी वो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे मिल्लत के या रसूल अल्लाह। आखिरी बात बता के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, नमाजी बनो, मिलादी भी बनो, नमाजी भी बनो। हाँ हाँ, जलसे करने का ये मतलब नहीं है, सुने पैगाम, सुने पैगाम, आखिरी पैगाम है, जलसे करने का ये मतलब नहीं है। जलसे सुनने के बाद अपने घरों में जाओ तो तुम्हारी आंखें तभी खुले जब सूरत तुलू हो। ये मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं है, ये मेरे आका की मोहब्बत नहीं है। हर इंसान अपने यार की अदा को पसंद करता है, अपने यार की अदा को अपनाता है। और मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया है, कभी आपको पता लगा? आका फरमाते, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मेरी आंखों का चैन नमाज है, मेरी आंखों का सुकून नमाज है। तो मिलादी भी बनो, नमाजी भी बनो, क्योंकि जो बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह उससे प्यार करता है। एक हदीस में आपको नमाज के बारे में सुना दूं, मेरे मुस्तफ़ा का साथ है, अबू ज़र ग़िफ़ारी का साथ है। मेरे मुस्तफ़ा पतझड़ के मौसम में निकलते हैं, निकलने के बाद मेरे आका एक पेड़ के करीब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद पेड़ को पकड़ते हैं, पकड़ करके मेरे आका हिलाते हैं। जब पेड़ हिलने लगता है, पेड़ के सारे पत्ते जमीन पे गिरने लगते हैं। सहाबी फरमाते हैं, पेड़ के पत्ते इस तरह गिर रहे थे, ऐसा लग रहा था मैं उसके अंदर गायब हो गया हो। मतलब ये है, पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं बचा था, पेड़ के सारे पत्ते खाली हो गए थे। सहाबी पूछते हैं, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी, इसका मतलब समझते हो? फरमाते हैं, अल्लाह आलमो सुम्मा रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है, उसकी अता से उसका महबूब जानता है, रसूल
आजम जानते हैं। या रसूल अल्लाह, इसका मतलब हमें नहीं मालूम है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आका के जश्न में आने वालों, पैगाम लेकर के जाओ। मेरे आका फरमाते हैं इसका मतलब ये है मेरा उम्मती जब वजू करके नमाज के लिए नियत बांध लेता है, नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, तो जिस तरह पेड़ के पत्ते झड़ गए, इसी तरह उसके सर से लेकर पैरों तक गुनाह झड़ जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मौत के दिन बेकसी में काम आएगी नमाज। मालो सब छोड़ दोगे, साथ जाएगी नमाज। नमाजी बनो, मिलादी बनो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। मसलके आला हजरत ही नजात का जरिया है। क्यों? जब मौलवी ने कहा था हुजूर हमारी तरह है, तब आला हजरत ने कहा था सरवर कहो कि मालिको, मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले साहिबा कहो तुझे। जब मौलवी ने कहा था नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, तब आला हजरत ने कहा था और कोई खैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब मौलवी ने कहा था नबी को इख्तियार नहीं है, तब आला हजरत ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब मौलवी ने कहा था नबी को सुनने की ताकत नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा सलाम नहीं सुन सकते, जबकि मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा बकिया दिनों का दुरूद फरिश्ते पहुंचाते हैं, जुमा के दिन दुरूद पढ़ा करो, डायरेक्ट मैं सुनता हूँ। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वफात के बाद आलम क्या होगा? आका फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। बेशक अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं, तुम अगर अपनी मस्जिद से अपने मकान से जहां से भी नबी पे दुरूद पढ़ोगे मुस्तफा सुनते नजर आएंगे। वाह वाह वाह। जब मौलवी ने कहा था नबी को सुनने की ताकत नहीं है, इमाम ने कहा था दूरो नजदीक के सुनने वाले कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब मौलवी ने मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की, तब मेरे आला हजरत ने पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, इश्क डाला है इमाम ने। अगर हाथों को देखा है तो आला हजरत फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जब पैरों को देखा है इमाम फरमाते हैं जिसके तलुओं का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जब मेरे आला हजरत ने नबी की आंखों को देखा है, इमाम फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह के इनायत पे लाखों सलाम। सारे सुन्नी बोल उठे, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मिलादी बनो, नमाजी बनो, मुस्तफा से प्यार करने वाले बनो, नबी के नाम के झंडे लगाने वाले बनो और आला हजरत से मोहब्बत करो, क्योंकि मेरे बाद जो शायर आने वाला है वो मसलक से कोई समझौता नहीं करता है, कोई समझौता नहीं करता है। उसका पैगाम ही यही है मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लाह पाक से दुआ करता हूं मौला मेरे कहने से ज्यादा आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। रहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।